दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। आपको मालूम है कि राहुल गांधी ने एक मरतबा लोकसभा में ये सवाल उठाया था अभी कुछ दिन पहले कि आखिरकार बाहर की कंपनीज़ हमारे डिफेंस के अंदर इंटरफेयर कैसे कर रही हैं। मालूम है आपको, उनकी इन बातों को मुस्तरद कर दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया। नया खुलासा हुआ है कि मॉरिशस की एक कंपनी है, उसने हमारे डिफेंस की एक कंपनी में जो कि इसरो और DRDO से ठेका लेकर के काम करती है, ADPPL, उसके अंदर इन्वेस्ट किया है मॉरिशस की कंपनी ने। एलारा ग्रुप उसको बोलते हैं। मालूम नहीं किसका है, मालूम नहीं मालिक कौन है। हालांकि राजू भट्ट नाम का कोई बताया जा रहा है, राज भट्ट नाम का व्यक्ति। पता चला अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं और अडानी का ही दाहिना हाथ बताने का आरोप है। आपको खबर दिखाता हूँ। अब राहुल गांधी की वो बात जो राहुल गांधी बार बार उठाते हैं, क्या उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं। आप खबर देख लीजिए कि जिस एलारा IOF ने अडानी ग्रुप में लगाया 96% पैसा, वो सिर्फ निवेशक ही नहीं, को ऑनर भी है। एक कंपनी है एलारा के नाम से, उसने क्या इंडियन एक्सप्रेस के रिकॉर्ड खंगाले, उनसे ये पता चला कि एलारा IOF सिर्फ एक निवेशक ही नहीं बल्कि एक डिफेंस कंपनी में प्रमोटर एंटिटी है। ये कंपनी बेंगलुरु की अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी 2003 में बनी थी। यहाँ इसरो और DRDO के साथ मिलकर काम करती है। 2020 में इस कंपनी ने रक्षा मंत्रालय के साथ 590 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। इसके तहत कंपनी ने पुरानी हो रही पेचोरा मिसाइल और रडार सिस्टम के अपग्रेड और डिजिटाइज किया था। ठीक है दर्शकों, अडानी ग्रुप की कंपनी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का ये अल्फा डिज़ाइन 26% हिस्सेदारी है। रजिस्टर ऑफ कंपनी से मिले दस्तावेजों के मुताबिक ये एलारा IOF की कंपनी, इस कंपनी में हिस्सेदारी है। ऊपर दिए गए चार्ट से आप समझ सकते हैं कि कैसे एलारा और अडानी के पास इस कंपनी के 51.65% मेजोरिटी हिस्सेदारी है। बता दें, बुरी लंबी बात नहीं करूंगा, फंस जाएंगे आप। छोटी सी बात सुनिए। BBC के बारे में कहा गया कि भारत पे हमला कर रहे हैं, भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने कल सुबह खोजी पत्रकारिता करते हुए रिपोर्ट छापी कि मॉरिशस की एक कंपनी ने यहां पर एक ऐसी कंपनी में हिस्सेदारी कर रखी है जिसने इसरो और DRDO, मतलब हमारे रक्षा बनाने वाले उपकरण की जो ठेका ले रखा है, उस कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। और वो मॉरिशस की कंपनी है, बाहर का पैसा उसके अंदर लगा हुआ है, अडानी से उसके कनेक्शन है। दोनों को मिला के 51-52% की हिस्सेदारी है 2005 में दर्शक। अब ये इंडियन एक्सप्रेस ने जो छापा है, इसके अंदर उस बात को बल मिलता है जो राहुल गांधी ने कहा था लोकसभा में कि बाहर की कंपनियों ने डिफेंस के अंदर अडानी के माध्यम से, ये मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं, इंटेंशन वही है, अडानी के माध्यम से घुसपैठ कर रखी है। इसके बारे में आपका जवाब क्या देना है। अब दर्शकों, इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बता दूं, जब हुआ किसी जमाने में बोफर्स, तो बुलडोजर भेज दिया गया था उसके ऑफिस पे। जबरदस्त तरीके की पत्रकारिता करता इंडियन एक्सप्रेस। सवाल पूछा, गोदी मीडिया कोई नहीं पूछ रहा है। अब वही इंडियन एक्सप्रेस क्या कांग्रेस का मुखपत्र है? वो आपसे सवाल कर रहा है। बोफर्स के समय उससे भी किया था जब इस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, अब आपसे कर रहा है। सवाल क्या है? सवाल यह है, मैं अब आपको बता देता हूं कि 2005 में मनमोहन सिंह के समय में ही ये वाली बात पैदा हुई थी। कानून बना था कि बाहर की हिस्सेदारी हम कर सकते हैं डिफेंस के क्षेत्र में। क्यों? बाहर के लोग, अगर कंपनीज आती हैं जिनको तजुर्बा है रडार बनाने का, मिसाइल बनाने का, उनसे हम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेंगे। चूंकि हमारे यहाँ जो DRDO में या इसरो में जो काम होता है बड़ा लंबे समय तक चलता है, तो बाहर के लोग क्वालिफाइड अगर आएंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी और 25% यहीं का माल, लोहा लंगड़ सब यहीं का इस्तेमाल होगा। समझ गए? इस मद्देनजर 26% कहा गया था कि बाहर का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। लेकिन अब ये जो एलारा कंपनी आई है, इसे एक छोटा सा चाकू बनाने का तजुर्बा नहीं है। इसको लाया गए हैं, अडानी साहब ने किस में हिस्सा लिया है? एक ऐसी कंपनी जिसने इसरो और DRDO से ठेका ले रखा है 590 करोड़ का, उसके अंदर उनकी हिस्सेदारी और एलारा की भी हिस्सेदारी, दोनों के मिला के 52% की हो जाती है। एलारा कंपनी के माध्यम से जो पैसा आया, इसको दूसरे नाम से भेजा गया है। तो दर्शकों, बात यह है कि उसका मालूम नहीं है, विदेशी लोग हैं, उसका पता नहीं है, उसका एड्रेस नहीं है, तमाम चीज़ें इस पर आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये सवाल जायज़ नहीं बनता है राहुल गांधी का कि बाहर की कंपनी हमारे डिफेंस वाले मामले में इंटरफेयर कर रही? क्या भविष्य में वो हमारी टेक्नोलॉजी को बाहर नहीं डाल सकती है? एक पत्रकार बता रहे थे कि नोटबंदी
उनके कोई दोस्त हैं पढ़े लिखे, वो प्रोफेसर है दिल्ली में, पागल तो सभी हो गए एक्चुअली। तो उन्होंने कहा साहब नोटबंदी ज़रूरी इसलिए थी कि चाइना की जिस कंपनी से हम अपना कागज़ मंगाते थे उसने पाकिस्तान को बेच दिया था। है अकल में आने वाली बात। तो कहने का मतलब ये, जब आप इतने ज़्यादा चिंतित हैं तो बाहर की कंपनी हमारे डिफेंस की उस कंपनी में हिस्सेदारी ले लेती है जो ठेका लेती है हमारी रक्षा अनुसंधानों से। दो मेन संस्थान है हमारे, इसरो और DRDI। ये दोनों चीज़ जो हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे मिसाइल्स बनते हैं, रडारों की जो है ना, जो भी उसके अंदर गुणवत्ता पैदा हो सकती है उसको जो है अपग्रेड किया जाता है, इनोवेशन किया जाता है। इसके अंदर जब बाहर की कंपनीज आएंगी दर्शकों, तो आप बताइए क्या हमारा राज वो राज रह जाएगा? राफेल के बारे में जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा राफेल के बारे में हम पूरी कीमत यूँ नहीं बता सकते कि उसके अंदर हमने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए हैं, वो बाहर पता चल जाएंगे पैसा बताते ही। बात भी है, अगर आप उसके सही रेट बताएंगे तो अंदाज़ा लग जाता है कि इसके अंदर ये चीज़ें शामिल होंगी, मान ली गई है बात। लेकिन अब तो बाहर की कंपनी जिनको कोई तजुर्बा नहीं है, जो कोई भी टेक्नोलॉजी आपसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती और इनडायरेक्ट वे में वो आई है, बैकडोर से आई है, नाम बदल कर आई है, पता नहीं चल रहा है उसके ऑफिसेस कहाँ पर हैं। ये वाले सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे तो सही उठाए थे या नहीं? क्या देश की सुरक्षा के संबंध में आने के बावजूद भी आप लोग नहीं सचेत हो जाएंगे? क्या अब भी आपको आंखों पर पट्टी अगर ये चला दी गई कि सब कुछ चंगा सी हो रहा है, इसी बात पर रहेंगे? या ये मान लेंगे कि ये इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है ये कांग्रेस आई के दफ्तर से नहीं आई है, उनकी खोजी पत्रकारिता के सबूत है, और हमारा जो गोदी मीडिया वो आपको बताने को तैयार नहीं है? समझ में आ गई बात? मॉरिशस की कंपनी हमारे यहाँ आके पैसा लगाती है, बल्कि पार्टनर बन जाती है उस कंपनी में जिस कंपनी के पास ठेका है हमारे रक्षा विभागों का। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।